This is class 7 English. Topic is the Miller, his son and their donkey. अगर थीम की बात की जाए तो पहले स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टोरी में पढ़ा क्या था और एक्चुअली आथर जो है वो हमें सिखाना क्या चाहता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर टाइम ये ट्राई करते रहते हैं कि हम दूसरों को खुश कर सकें, तो हम कभी भी खुश नहीं कर पाते दूसरों को, ना ही हम खुश कर सकते हैं। पोलाइट होना और गुड होना अपनी जगह पे गुड है, लेकिन हर टाइम ये नहीं चल सकता कि आप हर टाइम ही पोलाइट रहेंगे और हर टाइम ही गुड रहेंगे। किसी भी मैटर पे आप गुड रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में ही पोलाइट हो जाए, बल्कि आपने जो काम करना है, आपने एक दफ़ा उसका डिसीजन कर लिए तो आप उस पर स्टिक टू हो जाए। दुनिया की वजह से, दुनिया को प्लीज करने की वजह से, खुश करने की वजह से उसमें चेंजिंग मत करते थे। अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप खुद मजाक का निशाना बन जाएंगे। सो आपने जो डिसीजन कर लिया है उस पर स्टिक टू रहे, दुनिया को खुश करने की कोशिश ना करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर कंटेंट। टुडे आवर कंटेंट इज कॉम्प्रिहेंशन रीजन। कॉम्प्रिहेंशन रीजन पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एंड व्हाई वर मिलर एंड हिज सन टेकिंग देयर डंकी। मिलर और उसके सन डंकी को कहां और क्यों लेके जा रहे थे। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि मिलर और उसका सन जो है वो गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, दिन रात अपने मिल पे काम करते थे और डंकी का बड़ा सारा यूज किया करते थे। लेकिन जब मिलर अपनी रोजमर्रा की रूटीन से तंग आ गया तो उसने सोचा कि उसे जो डंकी है उसको शायद हो सकता है अगर अच्छे दामों में सेल किया जाए, जिससे कोई अच्छा एनिमल ले लिया जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सो द मिलर एंड हिज सन वर टेकिंग देयर डंकी टू फेयर टू सेल इट। उसका बेटा मिलर और सन जो है वो अपने डंकी को किसी फेयर लगा था मेला, उसमें सेल करने के लिए लेके जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड मिलर आस्क हिज सन टू सिट ऑन डंकी। मिलर ने अपने बेटे को क्यों कहा था कि वो डंकी पे बैठ जाए। हमने स्टोरी में देखा कि पहले वो दोनों बाप बेटा पेडेस्ट्रियन पे थे, पैदल ही चल रहे थे, लेकिन जब लोगों ने देखा तो लोग हंसना शुरू हो गए कि जी गधा पास होते हुए, डंकी पास होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं, लगता है दोनों का दिमाग फिर गया, खराब हो गया। तो मिलर नहीं चाहता था कि कोई उस पर हंसे या उसके बेटे पर हंसे, तो उसने अपने बेटे को कहा भी तुम्हारा वजन कम है तो तुम इस पर सवार होना, ताकि हमारा डंकी जो है वो अच्छी हालत में मेले में पहुंच जाए। The traveler started to laugh at them and Miller didn't like to be laughed at. मिलर को पसंद नहीं था कि कोई इस पर हंसे और ट्रैवलर सारे इस पर हंसना शुरू हो गए थे। So he asked his son to sit on donkey. यही वजह थी कि उसने अपने बेटे को डंकी पे बैठने का ऑर्डर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड डंकी कम टू फॉल इन रिवर। एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस। डंकी जो था वो दरिया में कैसे गिरा था, हालांकि गिरना नहीं चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने पोल के साथ, मजबूत रोप के साथ उसको बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी गिर गया, इसकी सांस हो गया थी। द डंकी वाज बीइंग कैरिड बाय अ पोल। डंकी को वो कैसे लेके जा रहे थे, एक उन्होंने लंबी सी स्टिक ली हुई थी और उसके साथ डंकी की लेग्स बांधी हुई थी, टाइट हुई थी रॉप के साथ। When people laughed at them, जब लोग देख के हंसना शुरू हो गए, लो जी डंकी है, बजाय इसको पैदल चलाने के, इसके ऊपर बैठ के सफर करने के आराम से, ये दोनों बाप बेटा तो पागल हुए फिर रहे हैं, उसको पोल के साथ बांध के लेके जा रहे हैं। डंकी स्टार्टेड टू किक। डंकी ने क्या करना शुरू किया, उसने ब्रेक करना शुरू किया, किक करना शुरू कर दिया, चिट्टाने मारना शुरू कर दिया। द रोप गॉट लूज। अब जो रस्सी थी वो ढीली पड़ गई एंड डंकी टम्बल डाउन टू द रिवर। और डंकी जो था वो टम्बल किया एंड रिवर में गिर गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच पार्ट ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। स्टोरी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों आया। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो स्टोरी का सबसे ज्यादा हिस्सा जो मुझे पसंद आया दैट इज कि मिलर अपने डंकी को सेल करने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन दोनों ही बाप बेटा जो है वो डंकी पे सवार नहीं है। लेकिन जब दुनिया वाले उनको देखते हैं, पीपल अराउंड देम जो उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारे के सारे हंसना शुरू कर देते हैं कि ये डंकी को यूटिलाइज क्यों नहीं करे, हालांकि इनके पास डंकी है। अब इसको लाइक करने का मकसद ये था कि इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आपके पास कोई चीज़ है, जब तक वो आपके पास है उसको यूटिलाइज करें, उसको ज़ाया मत जाने दें और दूसरों की खातिर उसको सेव कर करके ना रखें कि उसको किसी की नज़रों से ना हो जाए कि जी ये अगर मैं किसी को दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। सिंपल जो चीज़ आपके पास है उसको यूटिलाइज करें, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ मिलर व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप मिलर की जगह होते तो आप क्या करते। हमने देखा कि मिलर जो है वो सिर्फ दुनिया को ही प्लीज करने में लगा रहता है, दुनिया को खुश करने में लगा रहता है, और इसी सिलसिले में क्या करता है वो अपना डंकी खो देता है।
बजाय कि उससे कोई फ़ायदा उसे हासिल होता, उससे उसे दो उल्टा नुकसान ही होता। सो हमने देखा कि अगर मैं मिलर की जगह होती तो मैं अपना डिसीजन कभी भी चेंज नहीं करती। अगर मैंने स्टार्ट में ही मैंने डिसाइड किया है कि मैंने डंकी पे सवार नहीं होना तो मैं नहीं होना, और अगर मैं स्टार्ट से डिसाइड कर रही है कि मैंने डंकी पे सवार होना है, मैंने उस पर सफ़र करना है, तो बस मैंने करना है। लेकिन बार बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी कि मुझे इसके बाद दुनिया की वजह से ये कह रहे हैं ये नहीं करना, ये कह रहे हैं ये नहीं करना। So, once you choose the decision, so stick to that point. These are the comprehensions written of chapter number the miller, his son, and the donkey. Unit number 2. Hope so you have all understood the lecture. If you haven't confused, you can ask me. I'll be with you with the lecture till then. Allah Hafiz.